आज हम पढ़ेंगे बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। इससे पहले हम तो वीडियो पहले पढ़ा चुके हैं। पहला सात भाई एक बहन, दूसरा धनिक दधनी और आज तीसरा हम पढ़ेंगे बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा। टोटल हमें 10 लोक कथा पढ़ना है, ठीक है। इसमें तो आज हम तीसरा पढ़ेंगे बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा। इसका जो संकलन करता यानी जुगाड़ी जो है, जुगाड़ी भी बोल सकते हैं या संकलन करता, तो दिनेश दिनमणि जी है। दिनेश दिनमणि जी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसमें कहानी में एक गांव निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहेला। एक गांव में निपुतिया मतलब क्या होता है? जिसका कोई संतान नहीं होता है। तो एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहेला। और एक कहानी भी है बूढ़ा बूढ़ी का नाम से ही है। तो एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहेला। दोनों जन एकर ओकर हुआ काम करके कोनो रकम गुजर कर रहेला। और इसमें क्या होता है कि दोनों जो है किसी तरह से इधर उधर काम करके और वो अपना गुजर बसर करती थी, बूढ़ा बूढ़ी दोनों। ढेर दिन एक दिन दुइयों के पीठा खाए के मन भला। और क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जो है इस दोनों बूढ़ा बूढ़ी का उसके बाद क्या होता है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी का कुछ दिन बाद पीठा खाने का मन होता है। दुइयों बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पत्तर जुगाड़ करके रहते पीठा बनला। दोनों जो होता है बूढ़ा बूढ़ी जो वस्तु जो पीठा बनाने का जो सामान है वो जुगाड़ करके और पीठा बनाने का मन बनेला। तो पीठा बनाने के लिए जो है क्या क्या है, मतलब मैदा से भी बनता है, चावल से बनता है, चावल और आटा ये सब से भी बनाया जाता है। तो जितने भी वस्तु है पीठा बनाने का उसको सामान लाके और फिर उन लोग पीठा बनाता है। उस सभी के झगड़ा मोटा है। और जब सामान सब पीठा बनाने का सब जुगाड़ करके पीठा बनाने का काम किया रायते में, तो दुइयों बूढ़ा बूढ़ी जिनिस पत्तर जुगाड़ करके रायते में पीठा रात को पीठा बनाया, ठीक है। मोटे 7 गो पीठा बनाइल नहीं 7 गो पीठा बनाता। मोटा मोटी जो है कितना पीठा बनाया 7। तो जो 7 पीठा उन लोग बूढ़ा बूढ़ी जो है 7 पीठा बनाता है। अब खाए के घड़ी के 4 गो लेल और के 3 गो एकरे में दुइयों में लड़ गेला। अब क्या होता है कि खाने के टाइम में 4 गो लेल कि 3 गो लेल एकरों में जो दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है वो लड़ जाता है। बोलती कि हम 4 गो लेंगे और वो बोलता है कि हम, बूढ़ी बोलती है कि हम 3 गो लेंगे। फिर बूढ़ी बोलती है हम 4 गो, बूढ़ा बोलता है हम 3 गो। तो इस टाइप के दोनों में जो है दोनों में झगड़ा हो जाता है कि नहीं हम 4 गो लेंगे तुम 3 गो, हम 4 गो 3 गो तुम 4 गो। तो इसी टाइप का दोनों झगड़ा हो जाता है। तो सभी झगड़ा मोटाई ना से दुइयों एक मत भैला जे दुइयों चुप रहता। यानी क्या बोलता है कि सभी के झगड़ा मिटाए खातिर एक दोनों को मत किया, विचार किया कि जे चुप रहता से आगू बचकर से पैत 3 पीठा और जे पाछू बचकर से पैत 4 पीठा। तो उन लोग दो विचार करता है कि जो आगे बोलेगा उसको 3 पीठा मिलेगा और जो पीछे बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। दोनों इससे विचार करता है। तो यह विचार करके दुइयों भीनु खाटी ओढ़ाई सुतल। और दोनों क्या करता है कि जो दोनों का खाटी में जाके सो जाता है।
अपना ओढ़ ओढ़ के कम्बल ओढ़ के जो भी है बेडशीट या कोई भी कम्बल ओढ़ के दोनों सो जाता है। आगे कहता है कि बिहान भय गेल परंतु के उठे ना। अब क्या होता है कि सुबह हो जाता है और कोई उठता नहीं है। काहे कि जे आगू उठत से बचकत से पैर तीन पीठा और से लेल दुयो जागल बादे को बोले ना। तो दोनों जब सुबह सुबह हो जाता है तब भी वो दोनों उठता नहीं है। काहे कि जो आगू जो बोलेगा वो तो तीन ही को पीठा मिलेगा और जो पीछे बोलेगा उसको चार पीठा मिलेगा। ठीक है। से ले दुयो जागल बाद क्यों बोले ना। उसको जो दोनों है दोनों जो है जागने के बाद भी कोई नहीं बोलता है, एकदम चुपचाप सोया रहता है कि हम पहले बोलेंगे तो हमको तीन ही पीठा मिलेगा और उससे चार पीठा बोलेगा मिल जाएगा जो बाद में बोलेगा। तो इसलिए उन लोग दोनों जो है चुप हो जाता है, कोई बोलता नहीं आगे। देखते देखते दोपहर भय गया और देखते देखते दोपहर हो जाता है तो कोई उठे ना और बूढ़ा बूढ़ी घरे केवाड़ ना खुलल। तो क्या होता है कि दोपहर जैसे दोनों सो जाता है मने मन। तो दोपहर का टाइम भी हो जाता है और दोनों उठता नहीं है और जो दरवाज़ा जो है कोई खोलता नहीं है। तो आस पड़ोस का गाँवे के चर्चा करे लागल जे खातिर एखन तो बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे ना। तो आस पास के जो पड़ोस जो गांव वाले जो थे अब उन लोग सोचने लगा कि इन लोग क्यों नहीं उठ रहा भाई। तो पासे के लोग लगला केवाड़ ढेड़वे परंतु ताव ने बूढ़ा राग नाय बूढ़ी कहूँ दुयो सुगुम मार गेल। आस पड़ोस को जो है तभी दरवाज़ा जब उन लोग का दरवाज़ा जब ठोकता है तो उन लोग कोई आवाज़ नहीं करता है। तो वो कोई सुगम एवं शांत से सोया रहता है। हिंदे गाँव के लोग बुझला जब जे जरूर कोनो विपद घटल है। तो गांव लोग जो बोलता है कि किसी तरह से कोई तो विपद कहीं ना घट गया हो। उन लोग गाँव वाले सोचने लगता है। भेल दुयो मध्य केहू आवाज काहे ना दे है और दोनों जो है कोई आवाज़ ही नहीं देता है। सब मिलल विचार केवाड़ तोड़ देला और तो देखला जो दो खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। और जो गांव वाले जो होता है उन लोग का दरवाज़ा तोड़ देता है और तो देखता है कि खाटी पे जो है बूढ़ा बूढ़ी सो रहा है ओढ़ाई पोड़ के और चूल्हा तर पीठा ढापल रखल है। लोके दुइयों को हिलाए डुलाए के देखल तो राग ना देले। हाँ क्या होता है कि देखो उन लोग को गाँव वाले जो जब अंदर आता है तो दोनों को हिला डुला के देखता है तब भी उन लोग कोई आवाज़ नहीं देता है, कोई राग नहीं देता है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। तो गाँव के लोग बुझला जे दुइयो तो मर नहीं गेल है। एकदम सुम एकदम चुपचाप उन लोग जो है सोया रहता है। तो गाँव लोग सोचा कि नहीं कहीं मर तो नहीं गया इन लोग बूढ़ा बूढ़ी। हाय रे बेचारा बूढ़ा बूढ़ी रायते बिन खैले सुतल पीठा ढापले रह गए। और बोलता है रे तो पीठा तो ढापले रह गया और बूढ़ा बूढ़ी दोनों सुत गया मतलब मर जाता है। से उन लोग गाँव वाले सोचने लगा है पीठा जो है ढापले रह गया अब बूढ़ा बूढ़ी सुतले रह गया यानी मर गया। से उन लोग गाँव वाले सोचने लगा। तो देखो खाने के 4 को पीठा खाने के चलते उन लोग एकदम शांत सोया हुआ है। तो आगे बोलता है कि गाँव के लोग के चेक करे लागला कि अब की सब विचार करल और चंदा बिहारी करके दुइयो अंतिम क्रिया करे के उता सुता करे लगला। अब विचार उन लोग करने लगा गाँव वाले कि चंदा जो है चंदा जमा करके और उन लोग का अंतिम क्रिया करे के लिए विचार करने लगा, सब व्यवस्था करने लगा। गाँवे लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुतल देख के कफन ओढ़ाई देला और ले गए शमशान पड़ावेले। क्या होता है कि बूढ़ा बूढ़ी दोनों जो है कफन उसको ओढ़ा देता है और शमशान में जलाने के लिए उन लोग को दोनों को ले जाता है। दुइयो जन एके सराय
यानी एके सराय यानी चिता में राख के काठी झुरी लागे लागल। इतना धूर भेल बादे कोनो केहू कोनो नाय बच के नाय। यानी इतना हो जाने के बाद भी देखो बूढ़ा बूढ़ी जो है इतना होने के बाद भी शमशान तक चल गया, तब भी पीठा खाने के चक्कर में उन लोग बोलिए नहीं रहा है। देखो बूढ़ा बूढ़ी का। उसके बाद जखन सराय आग लगा देला यानी चिता में, सराय यानी चिता में आग जब लगा देता है और उस सभे के झरक लागे लगलै तखन दुइयो बुझे पारला जे उपाय ना हो। अब जब चिता में आग लगा दिया जाता है तो उन लोग सोचने लगा कि अब कोई उपाय नहीं, अब तो हम लोग जरिए जाएंगे। वो सब जखन बुझे पारला जे वो चुपचाप रहे पड़ाए मोराए जाए। अगर उन लोग सब बुझे लगा कि अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे तो अब तो जरिए जाएंगे, अब तो जल जाएंगे। जखन अब ये दुइयो एके संगे सारा उठला और दोनों जब एके सारा जो उठले हथ और एक बार कह उठला, यानी उन लोग जो है दोनों एके समय में उन लोग कुछ बोलता है कि जो साली तू ही 4 गो खाओ, हमें 3 गो खाए। बोलने लगता है कि जाओ तू ही 4 गो खाओ और हम 3 गो खाए। तो बूढ़ा बोलता है कि जाओ साली तू ही 4 गो खा और हम 3 गो खाए। तखनी बूढ़ियो कहे उठल, जाओ बूढ़ा तू ही 4 गो खाओ, हम 3 गो खाए। तो इन लोग जो है जब चिता जलने लगता है तो बूढ़ा बोलता है कि जाओ तू ही 4 गो खा और हम 3 गो खाए। उसी समय बूढ़ी भी बोलने लगती है कि जाओ तू ही 4 गो खो बूढ़ा, हम 3 गो खाएंगे। तो आगे कहता बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचके उठ गेला और सब चमक गेल और जे सब भूत बन गेला और सब ले बेसी चिंता कारण भेल कि सोचने के गाँवे के 7 को गेल हन। हमें इसमें उसके बाद जब जो जलाने के लिए जो उसको बूढ़ा बूढ़ी के शमशान गया था तो उस 7 ही लोग गए थे जलाने के लिए। तो उन लोग को डर गया कि जो इन लोग जो भूत बन गया है और हम इनको आगे बोलेगा कि उ सब बुझला जे दुइयो भूत बन गेल, दुइयो जो है भूत बन गेल और हम इनके खाए खोजे हत। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कही झगड़ा करे लागल जे तू ही 4 गो खो हमें 3 गो खाए। तो आर सके कोनो गुंजाइश न है। तो उन लोग जो कहने लगा कि अब जब बूढ़ा बूढ़ी बोलने लगा कि जाओ बूढ़ी तू ही 4 गो खो और हम 3 गो खाए। तो बूढ़ी उसी समय बोलने लगी कि जाओ तू ही 4 गो खाओ, हम 3 गो खाएंगे पीठा। तो पीठा तो उन लोग जो गांव वाले जो जलाने के लिए गए थे उन लोग 7 ही लोग गए थे। तो उन लोग सोचने लगा कि नहीं इन लोग भूत बन गया है, हम लोग को 3 गो हम लोग को सातों को खाना चाहता है। तो हम तो 3 गो और 4 गो करके हम लोग को खाना चाहते हैं। उन लोग तो डर गया। तो आगे कहता है कि कहीं एके ठिन भूत बन गेल और हमीन सातों के खाए खोजे है। अब की भागे लागल जंदे पारला गाँवे के लोग पराए घूरला और बादे में बूढ़ा बूढ़ी लड़े झगड़े लगला। तो उन लोग क्या होता है कि जब बूढ़ा बूढ़ी उन लोग को गाँव वाला जो जलाने गया था तो सातों को खाने के लिए खोज रहा था कि उन लोग सोचा ना कि हम लोग को 7 गो या 3 गो और 4 गो करके खाने के लिए चार आई उन लोग बूढ़ा बूढ़ी। तो डर से उन लोग भी जे भागा इधर एकदम गड्ढे ढोड़े एकदम नीचे जो भागा तो घर उन लोग पहुँचा। तब उसके पीछे जब बूढ़ा बूढ़ी भी उन लोग घर गया तो जब घर में जाके घर घुरला तब ढुकल बाद आस पड़ोसी के लोग नाई के उस सभे के झगड़ा के बात सुने पारला। जे सभे के असल झगड़ा हला पीठा। तो जब उन लोग को घर बूढ़ा बूढ़ी पहुंचा, उन लोग तो डर से तो गांव वाले जो सातों गया था वो डर से भाग गया कि क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी हमको
हम लोग का सातों को खाना खाने के लिए खोज रही है। तो जिसके डर से वो लोग भागे। तब बूढ़ा बूढ़ी जब घर पहुंचा तो गांव वाले ने जो घर में उसको जब झगड़ा का जो कान अड़ाकर जो सुना, तो उन लोग को गांव वाला का पता चला कि असल तो ये पिठा का ही झगड़ा है, 4 गो और 3 गो का खेल है। तो यही था बूढ़ा बूढ़ी का 7 पिठा का लड़ाई और झगड़ा, कि 3 पिठा और 4 पिठा खाने के चक्कर में इन लोग साथ झगड़ा था। तो इन लोग 7 पिठा, 1 पिठा और ज़्यादा बना लेता, 8 पिठा बना लेता तो झगड़ा इतना होबे नहीं करता। तो इसका जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो इसका जो है संकलनकर्ता बोलेगा कि बूढ़ा बूढ़ी का संकलनकर्ता कौन है, तो दिनेश दिनमणि जी है। और इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि जब बूढ़ा बूढ़ी कितना पिठा बना ले, तो कितना पिठा बनाता है, 7 पिठा बनाता है, ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी कितना पिठा बनाएगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो 7 पिठा। तो पहला जो बोलेगा वो कितना पिठा खाएगा, 3 पिठा। 3 पिठा जो पहले बोलेगा वो 3 पिठा उसको मिलेगा, और जो बाद में जो बोलेगा उसको कितना, 4 पिठा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। आगे पूछेगा कि जो गांव वाले जो है उस बूढ़ा बूढ़ी के जलाने के लिए कितने लोग गए थे, तो ये पूछेगा 7 लोग ही गए थे, 7 आदमी गया था ना, 7 आदमी जलाने के लिए गया था। तो इस तरह से इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछाएगा। ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो ये था दिनेश दिनमणि जी का बूढ़ा बूढ़ी 7 पिठा। आगे हम पढ़ेंगे गुदुपुची रानी और कौआ, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। ओके।